हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट्स में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लोक सेवा आयोग की तरफ से भी, यूनियन पब्लिक कमीशन सर्विस की तरफ से भी वैकेंसी जारी किया गया है और 10+2 है। आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपली इसका साइट में आने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑफिशियल यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे जस्ट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अब यहाँ पे ज्ञापन संख्या यहाँ पे मेंशन किया गया है एनडीए की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन हुआ 11/12/24 और उसका लास्ट डेट सबमिशन रहेगा आपका 31/12/2024 तक रहेगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी नवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2024 के लिए अभी जारी कर दिया गया है। ये वेबसाइट है आपको upsc.gov.in। यहाँ पे सिंपली आपको आगे इजीली चेकआउट कर लेना है। उसके बाद जस्ट नीचे आना है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे दिया गया रजिस्ट्रेशन, अगर कोई करेक्शन है तो यहाँ पे 1/1/2025 से 7 के बीच में आप कैंडिडेट अभी करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे सबमिशन डेट का यहाँ पे फिर से मेंशन किया गया 31/12/2024 तक आपको लास्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। जस्ट नीचे आने के साथ में यहाँ पे डिफेंस एकेडमी यहाँ पे दिया गया है आपका आर्मी कैंडिडेट के लिए आपको 208 है, उसमें इंक्लूडिंग है आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए। उसके बाद नेवी के लिए यहाँ पे 42 दिया गया है, इंक्लूडिंग आपका 6 है फीमेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे फ्लाइंग के लिए यहाँ पे देख पा रहे हो 92, उसके बाद इंक्लूडिंग है 2 फीमेल कैंडिडेट। एयरफोर्स के लिए भी अच्छा खासा यहाँ पे आपका वैकेंसी अभी दिया गया है। यहाँ पे सिंपली आपको 10+2 होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया 406 पोस्ट यहाँ पे अभी जारी कर दिया गया है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करते हुए शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर का यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करके आपको फिल करना है। इसी तरह से फटाफट आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कैसे करना है एनडीए का मैं उसको प्रॉपर तरीका बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये आपको साइट में आ जाना है upsconline.in NIC। मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा और वहाँ से इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आप न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जस्ट न्यू रजिस्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अगर ऑलरेडी है तो यहाँ पे OTP या फिर मोबाइल नंबर या फिर OTR ID के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। सिंपली न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है आप लोग को। जैसे आप रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे 1 टाइम रजिस्टर यहाँ पे कर लेना है। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका 10th का कोडिंग यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई नेम यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे फुल नेम टाइप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी फुल नेम आपको टाइप कर रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे यू हैव चेंजेस नेम यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं आता है इसको नो करके आगे को बढ़ सकते हैं। उसके बाद अब जेंडर पूछा गया है। जेंडर के लिए सिंपली यहाँ पर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अगर है इनमें से तो सिंपली आपको एक चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई जेंडर में आपको चूज करना है। उसके बाद आपका 10th का अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। इसमें भी आपको वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे फादर नेम मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे फादर वेरीफाई नेम। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आपका मदर नेम शो हो रहा है, मदर नेम यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करना है। 2 बार इसलिए टाइप करवा रहा है ताकि आपको स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना हो, इसीलिए आपको 2 बार कंपलसरी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस के लिए यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली अगर यस करके आप देना चाहते हो तो यहाँ पे इसके अंदर में आप क्रिश्चियन बुद्धिस्ट या फिर अदर जैन बुद्धिस्ट यहाँ पे आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा इसको सिंपली अगर नहीं है तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे प्रॉपर आपको मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा गया है, ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके ऊपर में यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर है तो आप दे सकते हैं, नहीं आता है यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद में नीचे ईमेल आईडी अल्टरनेट के लिए पूछा गया है, अगर आपके पास 2 ईमेल आईडी तो यहाँ पे इजीली डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जस्ट नीचे आ जाना है, आपका 10th के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रोल नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, योर व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिए, सारा यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जैसे कि आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट फूड क्या है, या फिर आपका जिसे चाइल्डहुड में क्या नाम था, या फिर आपके अनुसार ये
क्वेश्चन को सिलेक्ट करके, जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो यहाँ पे सिंपली चूज करके आपका कलर का नाम यहाँ पे फिल कर देना है क्वेश्चन के तौर पे। उसके बाद में सेकंड में एक और दिया गया है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आप हो सकता है हिंदी, मैथ, साइंस, यहाँ पे आपको इजीली टाइप कर लेना है। उसके बाद इतना फिल करते के साथ में सिंपली आपको एक कैप्चा फिल कर लेना है और यहाँ पे जस्ट सबमिट बटन पे आप लोग को क्लिक कर लेना है। सारा डिटेल्स फिल करके प्रॉपर आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल शो हो जाएगा आपको इजीली। अगर इनमें से अगर कुछ चेंजेस करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे अपडेट करके चेंज कर सकते हैं, यथा अगर इनमें से सब कुछ सही है तो सिंपली आपको यहाँ पे आई एग्री बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आई एग्री बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे सिंपली दोनों में मोबाइल और ईमेल आईडी में आपका ओटीपी भेजा गया है, इजीली दोनों को फिल करके जस्ट यहाँ पे वेरीफाई बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए मेरा ओटीपी इजीली आ चुका है, सिंपली यहाँ पे जस्ट वेरीफाई बटन पे क्लिक कर लेना है। वेरीफाई करते के साथ आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा, चाहिए तो आपको इजीली नोट डाउन करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको नहीं तो यहाँ पे प्रिंट आउट करके यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सिंपली यहाँ पे जस्ट यहाँ होम पेज के यहाँ पे जस्ट बगल में लॉगिन का बटन शो हो रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करते के साथ यहाँ फिर आप ओटीआर नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया गया है, ईमेल आईडी का। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट मोबाइल नंबर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करके जस्ट यहाँ पे गेट ओटीपी क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे ही ओटीपी आएगा कैप्चा फिल करके जस्ट लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं उसमें आपको यहाँ पे पासवर्ड आपको चेंजेस करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। आपको यहाँ पे फर्स्ट में जैसे आप लॉगिन करते हैं फर्स्ट में यहाँ पे क्या करना है, आपको न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड का मैं सैंपल यहाँ पे डाल चुका हूँ, दोनों में यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर लेना है आपको पासवर्ड इसी तरह से। दोनों में जस्ट यहाँ पे पासवर्ड दोनों में सेम पासवर्ड फिल कर लीजिए, इसी तरह से आपको पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना है। और सिंपली यहाँ पे जस्ट नीचे जाके यहाँ पे जस्ट सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे फिर से बैक हो जाइएगा। उसके बाद में सिंपली फिर से एक बार आपको ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर के थ्रू एक बार फिर से लॉगिन करके पूरा आपको डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाइएगा। जैसे आप लॉगिन हो जाइएगा यहाँ पे आपका स्टेप दिया गया है, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, फोटो सिग्नेचर, एजुकेशनल डिटेल्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, उसके बाद यूपीआरसी एग्जामिनेशन, उसके बाद अचीव योर मेडिकल अदर। यहाँ पे सिंपली ये फर्स्ट में आपको पर्सनल यहाँ पे इंफॉर्मेशन को आप क्लिक कर लेना है। पर्सन इन्फॉर्मेशन को क्लिक करते के साथ में आपको नेशनलिटी पूछा जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे इंडियन सिटीजन रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मदर टंग यहाँ पे पूछा गया, आपका मदर लैंग्वेज क्या है, टंग यहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप मैरिटल स्टेटस पूछा गया, मैरिड है अनमैरिड है, यहाँ पे सिंपली आपको शो करना है। उसके बाद यहाँ पे बर्थ प्लेस का यहाँ पे नाम पूछा गया है, सिंपली यहाँ पे इंडिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे नाम फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका गांव का नाम, विलेज। उसके बाद आपका आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर आपको पूरा एड्रेस फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका स्टेट चूज कर लेना है, जिस स्टेट से आप फिल कर रहे हैं आपको यहाँ पे इजीली आपका स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट आपको सिंपली फिल कर लेना है। उसके बाद जस्ट नीचे आइए, यहाँ पे आपको पिन कोड के लिए पूछा जाएगा, पिन कोड आपका आधार कार्ड में मेंशन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लीजिए पिन कोड। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर कम्युनिटी, आप एसटी है, एससी है, ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यू है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर एसटी कैटेगरी है तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर अदर इन केस आप जनरल में आते हैं तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालने का ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप एसटी कैटेगरी है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा जनरल है तो उसके लिए और ये ऑप्शन नहीं रहेगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको आपका एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपको कौन सा कैटेगरी से आपका बना हुआ है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। आपका है सब डिविजन है, यहाँ पे दिया गया है मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, डिप्यूटी कमिश्नर है, आपका अकॉर्डिंग यहाँ पे जिससे आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है उसको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपका। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपका
यहाँ पे आपका स्टेट पूछा जाएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद इशू डेट यहाँ पे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर में मेंशन किया हुआ रहता है उसको इजीली यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है आपका ऑथराइज कौन किया है, आपका डिप्यूटी कमिश्नर है या फिर उसको यहाँ पे आपको यहाँ पे शो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ट्राइब लैंग्वेज, ठीक है, आपका जिस्ट में आते हैं यहाँ पे आपका एसटी कैटेगरी में, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आगे यहाँ पे लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट यूज सीरियल नंबर, आपका कास्ट सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर मेंशन होगा, उसको इजीली यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद वेदर यू हैव पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर दिव्यांग वाले हैं कैंडिडेट यहाँ पे यस करके आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। अब फोटो ऑफ आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे पूछा गया है आपको इजीली यहाँ से आपको आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो आपके पास है इजीली आपको यहाँ पे सिंपली आधार कार्ड चूज कर लेना है। चूज करते के साथ हैं यहाँ पे आधार कार्ड या फिर वीआईडी नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद इजीली कंसेंट पूछा जा रहा है, आधार नंबर यहाँ पे यस कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका आधार नंबर यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीडब्ल्यू कैंडिडेट यूपीएससी एग्जामिनेशन अगर है तो यहाँ पे दिए हुए हैं तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, पास्ट में कभी दिए हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव वांट योर अवेलेबल पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आपका 21-16 से अगर बीच में आप इंफॉर्मेशन आप अगर किए हुए हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको यस कर लेना है। उनके बाद अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे आपको नो करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सारा डिटेल्स फिल करते के साथ में आपको यहाँ पे आई एग्री का बटन दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको सारा डिटेल्स फिल करके यहाँ पे सिंपली आपको सेव बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे सारा डिटेल्स फिल करते के साथ में यहाँ पे अगर एडिट का बटन यहाँ पे दिया गया है, अगर जिस फिल अगर किए हैं उनमें से अगर कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे सिंपली एडिट बटन करके जो डिटेल्स फिल किए उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर सब सही है तो यहाँ पे सिंपली आपको एड्रेस इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद एड्रेस फिल कर लेना है। जैसे एड्रेस वाला सेक्शन में आ गए हैं उसके बाद यहाँ पे आपका 2 टाइप का एड्रेस दिया गया है यहाँ पे, परमानेंट और प्रजेंट। सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना है। आपका पूरा प्रॉपर एड्रेस आधार का अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लीजिए। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, आपका सिटी, उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपका स्टेट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट फिल कर लीजिए। पिन कोड साथ में यहाँ पे एरिया या फिर फ़ोन नंबर यहाँ पे जरूरी नहीं है। उसके बाद अगर दोनों में अगर सेम है आपका तो यहाँ पे सिंपली आपको चेक बॉक्स में यहाँ पे फिल करके दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ से आपको सेव बटन पे क्लिक कर लेना है। दोनों डाटा एक ही साथ में अगर सेम एड्रेस है तो यहाँ पे सिंपली चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर लीजिएगा सारा डिटेल्स फिल करने के बाद। सारा डिटेल्स फिल करते के साथ में यहाँ पे फिर से आप एडिट का बटन शो होगा, इजीली आपको चेंजेस कर रहे हैं तभी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो वाला सेक्शन पे आ जाइएगा, उसमें आपका आपका यहाँ पे 20 के 20 आपका 300 के बी के बीच में मांगा गया है। आपका पिक्सल हाइट रहेगा यहाँ पे 550-500, हाइट और विड्थ दोनों सेम रहेगा। इजीली आपको क्रिएट करके यहाँ पे फोटो को अपलोड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा फोटो एंड सिग्नेचर दोनों इजीली अपलोड हो चुका है। इसी तरह से आपको इजीली यहाँ पे फोटो को अपलोड कर देना है। डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉपर आपको चेक करके आपको फोटो पे सही तरीके से आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड करते के साथ में यहाँ पे जस्ट एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है। एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के साथ में यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपका 10th इक्विवेलेंट का डिटेल्स पूछा गया है। सिंपली इसको यहाँ से आप इसको क्लास यहाँ पे पूछा गया, आप मैट्रिक में आप फर्स्ट है सेकंड है यहाँ पे, इजीली यहाँ पे डिवीजन यहाँ पे शो करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज यहाँ पे फिल कर देना है। परसेंटेज फिल करते के साथ में आपको यहाँ पे पासिंग ईयर पूछा गया है, पासिंग ईयर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर दें। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा गया है, सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग में यहाँ पे 10th का जो भी सब्जेक्ट है 5 या 6 सब्जेक्ट है इसको इजीली शॉर्ट या फिर पूरा से आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे आपका बोर्ड यहाँ पे शो करना है। मैं इजीली फटाफट फिल करके मैं दिखाता हूँ। जैसे कि देख पा रहे हैं इसी तरह से आपको फिल करना है। मैं सब्जेक्ट में यहाँ पे देख पा रहे हैं इसी तरह से आपको टोटल सब्जेक्ट यहाँ पे फिल करना है 10th का। उसके बाद सिंपली यहाँ सेव बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। सेव करते हैं, सिंपली इसको भी एडिट का यहाँ पे बटन दिया गया है, चाहिए तो आपको एडिट करके यहाँ पे चेंजेस कर लेना है, अन्यथा यहाँ पे उसके बाद में आपको
मैट्रिक का यहाँ पे यहाँ पे इंटरमीडिएट का यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज लीजिए, ठीक है। कंप्लीट है, अपेयरिंग है, अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, कंप्लीट वाले भी भर सकते हैं। दोनों में से आपको जैसे एक आप इंटर नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे अपेयरिंग से भर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट है तो यहाँ पे कंप्लीट बटन से आपको फिल करके भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए यहाँ पे पूछा गया है, सिंपली डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट देख रहे हैं आपका यहाँ पे फर्स्ट में आपका आपका मैट्रिकुलेशन का यहाँ पे आपका मार्कशीट पूछा गया है। आप अगर मैं अपेयरिंग से भर रहा हूँ उसके लिए यहाँ पे इंटरमीडिएट का डाल भी सकता हूँ या फिर नहीं है तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका आधार टाइप के लिए यहाँ पे आपको आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे एसटी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एसटी का सर्टिफिकेट जरूरी है। इन उसके बाद इनमें से अपने अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपली जैसे कि अगर पासिंग आपका इंटरमीडिएट में रहता है तो यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट का आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने के लिए पूछा जाता। फटाफट मैं आपको अपलोड करके मैं दिखा देता हूँ। इस तरह से सारा डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आप प्रॉपर अपलोड कर लेना है पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे आई का बटन यहाँ पे दिया गया है, सिंपली आप यहाँ पे आई बटन चेक करके आप चेंजेस चेक कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई गलत है तो यहाँ पे जस्ट डिलीट बटन दिया गया है, डिलीट करके आप चेंज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। जस्ट यहाँ पे पेरेंटल स्टेटस में यहाँ पे पूछिएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे जस्ट दिया गया मादर फादर या फिर मादर आपको क्या करते हैं यहाँ पे इसको इजीली आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको इंडियन चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फादर एग्रीकल्चर है, डॉक्टर है, सिविल है, टीचिंग है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करके यहाँ पे सेव कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा गया है, मैंडेटरी नहीं यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मादर का एप्लीकेशन में यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे आपका मदर क्या करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ पे चूज कर लेना है। आपके अकॉर्डिंग लॉयर है, साइंटिस्ट है या फिर जो भी है आपको यहाँ पे इजीली सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे चाहिए तो आप एड्रेस भी फिल कर सकते हैं, या तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारा पेरेंटल डिटेल्स यहाँ पे फिल हो जाएगा, आपको इजीली चेकआउट कर लेना है सही से आपका फिल हुआ है नहीं। अगर है तो यहाँ पे करेक्शन करके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट या फिर यूपीएससी, प्राइवेट या फिर नॉट एम्प्लॉयमेंट। अगर फ्रेश हैं यहाँ पे सिंपली तो यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयमेंट पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नो करके जस्ट यहाँ पे सेव बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। सेव बटन क्लिक करते के साथ यहाँ पे यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, सिंपली इसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे यूपीएससी एग्जामिनेशन आप कभी दिए हैं तो यहाँ पे यस करके आपको डिटेल्स डाल सकते हैं, या था इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से पूछा गया है आपको प्रीवियस ईयर में क्या यूपीएससी एग्जामिनेशन आप दिए हैं, तो यहाँ पे सिंपली अगर दिए हुए हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको नो करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपका बेसिस पे आपको एक्सेप्टेड है लोकेशन, तो यहाँ पे सिंपली यस कर सकते हैं। उसके बाद अन्यथा इसको छोड़ के आपको सेव बटन पे आपको नो करके यहाँ पे फिल कर लेना है आगे। यहाँ पे नीचे दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ सरप्राइज, यहाँ पे मेडिकल अदर, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लेना है लास्ट ऑप्शन। यहाँ पे सब प्राइज मेडिकल यहाँ पे स्कॉलरशिप एटीसी में देना है, स्पोर्ट है, एनसीसी है। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन ऑफ लीडरशिप है कॉलेज या फिर अदर इंटरेस्टेड, यहाँ पे आपका हॉबीज यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे सिंपली डाल लेना है। उसके बाद अगर नहीं है तो इनमें से छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपने इसमें नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली नीचे आके आपके एक लैंग्वेज पूछा गया है, सिंपली हिंदी चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हिंदी आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्पीक बोल सकते हैं, उसके बाद लिख बोल सकते हैं, सिंपली इसको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड बटन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन और पासेट हिंदी में, तो ठीक है। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हिंदी लिख के यहाँ पे ऐड बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर एग्जामिनेशन में आप हिंदी लैंग्वेज से आप पास कर चुके हैं तो यहाँ पे सिंपली ऐड बटन पे क्लिक कर लेना है। बाद नीचे एक लैंग्वेज दिया गया है नेपाली, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिए हिंदी इंग्लिश। अगर और देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डाल सकते हैं, नहीं था इसको छोड़ के सेव बटन पे अगर आप और कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे डालना चाहते हैं इंग्लिश वगैरह तो यहाँ पे डाल के चूज करके डाल सकते हैं, नहीं था इसको छोड़ सकते हैं। और उसके बाद सिंपली सेव बटन पे आपको क्लिक कर लेना है।
जैसे दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया है, सबका आपका प्रोफाइल इजीली सब कुछ कंप्लीट हो गया है। जैसे ही कंप्लीट होते के साथ में यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लेटेस्ट का नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। सिंपली यहाँ पे आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे दिया गया है नेशनल डिफेंस एकेडमी नवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2025 के लिए यहाँ पे दिया गया है। जस्ट यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन डेट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका क्लोजिंग डेट, उसके बाद यहाँ पे जस्ट ये इसको हमको भरना है। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे भाग 1 यहाँ पे पार्ट 2 में यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते के साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे खुल जाएगा। खुलते के साथ में यहाँ पे नीचे आ जाना है, आपको सारा इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर पढ़ के उसके बाद नीचे एकदम सिंपली आना है। उसके बाद यहाँ पे यस करना है। आपको सारा महत्वपूर्ण पढ़ लिए है तो यहाँ पे समझने के लिए आपको यस करना होगा। साथ में आपका यहाँ पे प्रीव्यू यहाँ पे शो हो जाएगा। सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रिंट आउट करके आपको चेक कर लेना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे जैसे कि प्रिंट आउट व्यू या फिर देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे एग्री बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। एग्री बटन क्लिक करते के साथ में यहाँ पे आपका यहाँ पे व्यू पार्ट 1 आपको पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पार्ट 2 में यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप पार्ट 2 में यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट में एजुकेशन यहाँ पे विवरण आपको देना है। सिंपली आपको जैसे कि आप अपेयरिंग वाला यहाँ पे दिया गया है। आप फर्स्ट में अपेयरिंग वाले यहाँ पे पासेड वाले भर सकते हैं। नीचे यहाँ पे 10th अकॉर्डिंग आपको अपेयरिंग वाले यहाँ पे चूज करके यहाँ पे अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस यहाँ पे आपको दिया गया है। सिंपली आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद जैसे ही चूज करते हैं यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट का यहाँ पे बटन शो होगा। सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे आधार कार्ड डिटेल्स शो हो जाएगा। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे पूछा गया है आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रीफरेंस सिलेक्ट हो जाएगा आर्मी 1 के लिए। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका शैक्षणिक स्कूल या फिर मिलिट्री स्कूल से पढ़े हैं तो सिंपली यहाँ पे है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। उसके बाद क्या आपका अधिकारी या फिर शैक्षणिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी है तो यहाँ पे सिंपली है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे सेव नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर आपको इजीली शो हो जाएगा। अच्छा से आपको चेकआउट कर लेना है सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर फिल हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अपडेट बटन यहाँ पे दिया गया है। सिंपली अपडेट करके आप सुधार सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली सारा डिटेल्स अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे कैप्चा दिया गया है। कैप्चा को यहाँ प्रॉपर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। बटन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको स्लिप यहाँ पे प्रिंट आउट यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएगा। सिंपली चाहिए तो आपको यहाँ पे प्रिंट आउट करके डिटेल्स को रख सकते हैं, नहीं आता इसको सेव डाउन करके यहाँ पे पीडीएफ के तौर पे सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यू अपन फोटो इमेज का दिया गया है। सिंपली आपको क्लिक करने के साथ में यहाँ पे आपका यहाँ पे पार्ट 2 यहाँ पे डिटेल्स फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे व्यू अपलोड में यहाँ पे भी फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट सेंटर एंड एग्जामिनेशन यहाँ पे डिक्लेरेशन पूछा गया। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। डिक्लेरेशन में जैसे ही क्लिक करते के साथ में यहाँ पे आपका यहाँ पे एग्जाम सिटी आपको पूछा गया है। अपने अकॉर्डिंग आपका नज़दीकी सिटी या फिर शहर में आपको इजीली अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है आपका सिटी या फिर शहर कहाँ है। सिंपली यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली डिक्लेरेशन को पढ़ लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका फाइनल सबमिट के लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप फाइनल सबमिट करते हैं सारा डिटेल्स फिल होकर आपका फॉर्म यहाँ पे जस्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल सबमिट करते के साथ में आपका अनक्लोजमेंट यहाँ पे हैज बीन सेंड योर ईमेल आईडी आपका एड्रेस में आपको ईमेल आईडी में आपका पीडीएफ फॉर्म भेजा गया है। सिंपली यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नेशनल एकेडमी एग्जामिनेशन 1 2025 के लिए आपको सबमिट कर दिया गया है। आपको यहाँ पे जस्ट व्यू करके आपको प्रिंट आउट अभी ले लेना है। कंप्लीट करते व्यू में आपका सारा यहाँ पे स्टेटस कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पे आपका कंप्लीट यहाँ पे दिखा रहा है। जस्ट यहाँ पे प्रीव्यू बटन पे आपको शो करके यहाँ पे आपको प्रिंट आउट ले लेना है। जैसे आप प्रिंट आउट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपका पीडीएफ फॉर्म खुल के आ जाएगा। नीचे आपको इजीली आ जाना है। सिंपली यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रिंट आउट का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आपको प्रिंट आउट के लेके आपको फॉर्म को रख लेना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।